हबीब अकरम साहब, आप आवाम के पास जाते हैं, आवाम के सर्वे भी आपके सामने आते रहते हैं। इस वक्त जो PMLN फैसले कर रही है उससे लोग नाराज़ भी हैं, जिसको आपने रिपोर्ट भी किया, ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात के अंदर लोग नाराज़ हों, सख्त फैसले किए जा रहे हों, उसके बावजूद वफाकी हुकूमत इलेक्शन करवाने पर राज़ी हो जाएगी। अभी कोई ऐसी वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई बयान या उनकी कोई ऐसा सहारा आसरा दिलाया नहीं गया किसी भी पार्टी को। लेकिन इमरान खान साहब अब बड़े यकसू होते नज़र आ रहे हैं कि अगले 6 हफ्तों में इलेक्शन हो सकते हैं, अनाउंस हो सकते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, इसमें हमें ये देखना होगा कि जो PMLN है उसको ज़मीनी सतह पे किस मुश्किल का सामना है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के बारे में आम आदमी को, लोगों को पता है कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं। तो ये जो मामला इस वक्त हमें इकोनॉमी का दरपेश है, ये सिर्फ जहां पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों तक भी महंगाई पहुंची है। हमारे यहाँ मामला एक और भी है जिसका सामना PMLN को है, वो ये है कि वोट को इज्जत दो से लेके हट के आसिफ अली जरदारी साहब के मुफाहमत के बयानिए पर आने से खुद इसका अपना जो कारकुन है, खुद इसका जो अपना वोटर है, उसके ख्याल में इस पार्टी ने कुछ ठीक नहीं किया। अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे बात की जाए तो इस पार्टी का दावा यह था PMLN का कि जैसे ही हम आएंगे तो चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत का कंट्रोल इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल ना होने जैसा है। बल्कि आप यूं कहिए कि IMF के सामने बिल्कुल इन्होंने गिव इन करके जो कुछ भी उनसे मुआहिदा किया है वो किया, और उसके असरात हम पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता होती हुई इकोनॉमी की सूरत में देख रहे हैं। तीसरा, अगर हम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो इस हुकूमती इत्तेहाद का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो में होने वाली तब्दीली था। तो अगर ये नवंबर में होने वाली तब्दीली तक भी सिस्टम को नहीं ले जा सकते तो फिर इसका मतलब ये है कि जो मश्क की गई थी अप्रैल में, बल्कि जनवरी से लेके अप्रैल तक, वो सारी की सारी मश्क गैर जरूरी भी थी और वो मुल्क के लिए नुकसानदेह भी हुई कि चलिए इकोनॉमी तो ऊपर नीचे होती रहती है, हमने पूरे अपने मुल्क के बारे में इंटरनेशनली ये तासुर भी दे दिया कि हम इनस्टेबल हो सकते हैं, एनी टाइम हो सकते हैं। तो जब हमने ये तासुर भी देके अपना नुकसान कर, फिर अब तय्युन ये होना चाहिए कि क्या ये सिर्फ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, क्या यही लोग थे इस टॉपल डाउन के जिम्मेदार, या इनके साथ कुछ और लोग भी थे। तो जितनी सूरत हाल कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत पूरा जोर लगाएगी कि इलेक्शन ना हो और इमरान खान अपना प्रेशर इनके ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप अभी की बात पूछे तो पाकिस्तान को यस इलेक्शन की जरूरत है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो हारिज कुव्वत है वो खुद हुकूमत है। और यानी आप रिसेंटली कहा है हम असम्बलियों की मुद्दत पूरी करेंगे, तो अगर यानी आपको लगता है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरीके से अपनी मुद्दत पूरी की जाए, इसीलिए ये सख्त फैसले भी हुकूमत करने को तैयार बैठी है। हबीब अकरम साहब, ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट्स अपनी जगह पे मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पीपल्स पार्टी हो, पुराने सियासत के खिलाड़ी हैं, दाव पेच से वाकिफ़ हैं। क्या आपको लगता है कि वो गलत फैसले कर रहे हैं? इंतखाबात को अगर वो 1 साल तक मज़ीद ताख़ीर कर लेते हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं, उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मलिक साहब, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो तो ये बता रही है कि इमरान खान का रास्ता इलेक्शन के जरिए, और जितनी बड़ी शिकस्त इम्कानी तौर पर अगर राइट नाउ हम देखें तो PMLN को अभी रिसेंटली हुई है और पीपल्स पार्टी को हुई है, बल्कि PDM इत्तेहाद को हुई है ये ज़िमनी इंतखाबात में। अगर हम इसको आइंदा के इंतखाबात का दिबाचा समझ लें तो फिर आपके जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके सामने सवाए इसके कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि वो डिले करते चले जाएं जनरल इलेक्शन को, ताकि ये इंतजार करें कि किसी एक मौके पर इमरान खान कोई गलती करें जिसका वो फायदा उठा सके। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि इमरान खान से एक पॉलिटिकल गलती इस्तीफों वाली हुई है। वो उन इस्तीफों की बुनियाद पे हुकूमती इत्तेहाद जो है वो कैसे खेल रहा है कि उसने सारे इस्तीफे कबूल नहीं किए, बल्कि सिर्फ चुन के वो 9 नशिस्तें जहां पर वो इलेक्शन जीत सकता है वहां पर उसने वो इस्तीफे कबूल किए हैं, जिसका ख्याल ये है कि अगर नंबर 2 यानी जहां पे PTI जीती हुई है, नंबर 2 और नंबर 3 के वोट अगर
मिला लिए जाएं तो पीटीआई के वोटों से ज्यादा, इस प्रिंसिपल के ऊपर वो 9 इस्तीफे कबूल। तो ये मामला अगर आप देखिए ना कि 2 महीने के लिए उन्होंने पीटीआई को एंगेज कर लिया, इसी तरह बीच में आके अब दोबारा बात चलना शुरू हो गई है कि वो कुछ 10-12 इस्तीफे बिल्कुल सितंबर में जब जाके एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा होगा तो जाके मजीद कबूल कर लेंगे, इसी तरह फिर इन्हें 2 महीने मिल जाएंगे। तो वो पीटीआई को इंगेज करना चाह रहे हैं कि हम इनके ऊपर वजन डालते चले जाएं ज़िमनी इलेक्शन का, और कहीं ये गलती करें वहां पे फिर हमारी बात बनेगी। अगर आईएमएफ की वजह से डॉलर कुछ नीचे आ जाता है, इंटरनेशनली कुछ जो कमोडिटी प्राइसेस का सुपर साइकिल है वो कहीं नीचे की तरफ आ जाता है, तो वहां पे हमें मौका मिलेगा और हम इलेक्शन में चले जाएंगे। तो ये हिकमत अमली है, ये हिकमत अमली हो सकती है। हबीब अकरम साहब, इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर होना, चीफ इलेक्शन कमीशनर के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करना, इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, इदारे उनके निशाने पर हैं। इन हालात में इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी तो मिल सकती है, क्या मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं? देखिए, मुश्किलात तो मेरा ख्याल उससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती जिनसे वो गुजर चुके हैं, और अंजाम भी उससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता जो वो भुगत चुके हैं। तो लिहाजा अब ये कहना कि उनकी मुश्किलात में कुछ मजीद इजाफा होगा तो ये तरह मुश्किल है। लेकिन जहाँ साहब इदारों पर, यानी इलेक्शन कमीशन, मेरी मुराद है कि इलेक्शन कमीशन पर तनकीद है, मैं समझता हूँ उसका जवाब मौजूद है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के चंद फैसले ऐसे हैं जिनके ऊपर मेरे जैसे अदना तालिब इल्म भी सवाल उठाते हैं। मिसाल के तौर पे जब इलेक्शन कमीशन से अप्रैल में अदालत के अंदर बुला के पूछा गया कि आप इलेक्शन कब करवा सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने वहां पे कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिख के दिया कि जनाब हमारे पास तो हम तो पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे और उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे, तो अक्टूबर तक इलेक्शन जा सकते हैं। गोया आपने मेरे सुपुर्द एक काम किया, और जब काम का वक्त आया मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं हर वक्त उस काम के लिए तैयार रहूं, लेकिन जब काम का वक्त आया तो मैंने आके कह दिया कि जनाब मैं तो वो काम नहीं कर सकता, मुझे तो मजीद वक्त है। तो गोया मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसका भी एहतराम मलहूज नहीं रखा कि जो मुझे पाबंद करता है बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कि मैं 60 दिन के अंदर अंदर खाली सीटों पर इलेक्शन करवाऊं और 90 दिन के अंदर टूट जाए तो मैं उसका इलेक्शन करवाऊं। तो एक तो मैंने ये किया। उसके बाद फिर मैंने फिर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये भी किया कि किसी नामालूम कानून और किसी नामालूम मंतक के जरिए जो पीटीआई की 5 मखसूस नशिस्तें बनती थी उनको नथी कर दिया 17 जुलाई के इंतखाबात से। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इलेक्शन कमीशन की ये अहलियत है कि उसे कानून की ये जाहिर और बाहिर दलील नजर नहीं आ रही तो फिर भी उसके ऊपर तनकीद जायज है, और अगर जानबूझ के ऐसा किया गया है तो फिर तो बदरजे ओला ये जायज है कि कोई भी बड़ी जमात जो मुतासरा फरीक हो उनके ऊपर तनकीद करे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जब ये तनकीद कर रही है तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को खुद सोचना चाहिए